आज की बड़ी खबर लगातार आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। सुशांत सिंह राजपूत की मौत को लेकर जो तमाम आरोप लगाए जा रहे थे, जिसकी वजह से रिया चक्रवर्ती ड्रग्स के मामले में जेल में थी, उन्हें जमानत मिल गई है। रिया चक्रवर्ती आज जेल से बाहर आ सकती हैं जमानत की कॉपी मिलने के बाद। बॉम्बे हाईकोर्ट के फैसले के बाद भायखला जेल के बाहर सुरक्षा को बढ़ा दिया गया है। बीते 28 दिनों से रिया चक्रवर्ती अपनी रिहाई का इंतजार कर रही थी। इस बीच सुशांत की मौत को लेकर एक जबरदस्त बड़ा खुलासा भी हुआ है। एम्स के बाद अब सीबीआई ने भी इस बात पर मुहर लगा दी है कि सुशांत सिंह राजपूत ने आत्महत्या ही की थी। सीबीआई ने अपनी जांच में मर्डर के हर एंगल को खारिज कर दिया है। हालांकि अभी इस बारे में जांच की जा रही है कि आत्महत्या करने के लिए क्या किसी ने उन्हें प्रेरित किया या दरअसल नशे के प्रभाव में आत्महत्या को अंजाम दिया गया। ये तमाम पहलू हैं जो कि सीबीआई अभी भी अपनी जांच में कर रही है। लेकिन इंडियन एक्सप्रेस अखबार के हवाले से इस बात पर अब एक तरह से पूर्ण विराम लगाया जा सकता है कि सुशांत सिंह राजपूत को लेकर हत्या की जो तमाम थ्योरी सर्कुलेट की जा रही थी, उसमें फिलहाल न तो सीबीआई को कोई दम दिखाई देता है और न ही एम्स की रिपोर्ट में कोई दम निकला है, क्योंकि एम्स ने इस रिपोर्ट को जारी किया है। बताया है कि सुशांत सिंह राजपूत के शारीरिक परीक्षण के बाद, उनके पोस्टमार्टम के बाद इस बात को लेकर स्पष्टता मिली है कि उन्होंने आत्महत्या ही की थी। उनकी हत्या नहीं हुई है, उनके शरीर में कहीं कोई चोट नहीं है, उनके सिर्फ गले पे चोट थी जो कि आत्महत्या की वजह से हुई है। इसके साथ साथ दूसरी बड़ी खबर, रिया चक्रवर्ती को 28 दिनों के बाद बेल मिला है। हालांकि बेल सशर्त है और जो शर्तें हैं उनके नियम बड़े कड़े हैं। जैसे कि 10 दिनों तक लगातार रिया चक्रवर्ती को पुलिस स्टेशन में अपनी हाजिरी सामने रखनी पड़ेगी, पासपोर्ट जमा करना पड़ेगा, मुंबई शहर छोड़कर अगर वो कहीं जा रही हैं तो पुलिस को इतला करके जाना पड़ेगा। यानी कि वो मुंबई में ही रह सकती हैं, कामकाज कर सकती हैं, लेकिन किसी भी तरीके से जांच को प्रभावित कर पाएं ऐसी स्थिति नहीं है। रिया चक्रवर्ती के भाई शौविक को फिलहाल कोई राहत नहीं मिली है। शौविक अभी भी जेल में रहेंगे। 20 अक्टूबर तक शौविक को जेल में रहना पड़ेगा। हमारे संवाददाता पारस इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। पारस, ये जो फैसला आया है, इससे अब रिया चक्रवर्ती की जिंदगी में कितना बदलाव होता दिखेगा और जो शर्तें रखी गई हैं आसान नहीं है। पारस इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनसे हम संपर्क साधने की कोशिश करेंगे। लेकिन जैसा कि हम आपको बता रहे हैं, जो शर्तें रखी गई हैं हाईकोर्ट के द्वारा, उन शर्तों को पालन करना अपने आप में आसान नहीं है। हालांकि हम आपको बता दें कि सरकारी पक्ष वकील ये चाह रहे थे कि अभी बेल न दिया जाए, कम से कम 1 हफ्ते और रिया चक्रवर्ती को जेल में रहने दिया जाए। लेकिन अदालत ने कहा कि हम बहुत ही कड़े शर्तों के साथ बेल दे रहे हैं और इसके आधार पर आप अपनी जांच को आगे बढ़ा सकते हैं। पारस कोठारी हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। पारस, बहुत कड़े शर्त रखे गए हैं हाईकोर्ट के द्वारा रिया चक्रवर्ती के लिए, इनका पालन करना इतना आसान नहीं होगा। पहला सवाल ये, और दूसरा कि क्या आज उनकी रिया चक्रवर्ती की रिहाई की संभावनाएं हैं? हेलो सर, मुझे आवाज नहीं। ऐसा लग रहा है कि पारस से तकनीकी दिक्कत की वजह से हम अभी संपर्क नहीं साध पा रहे हैं। उनसे संपर्क साधने की लगातार हम कोशिश कर रहे हैं। इस बीच हम आपको ये बता दें कि रिया चक्रवर्ती के घर वापस लौटने को लेकर अभी अनिश्चितता बनी हुई है। और आपको यह बताएं कि रिया चक्रवर्ती को किन किन शर्तों पर बॉम्बे हाईकोर्ट से जमानत मिली है, ये जानना आपके लिए आवश्यक है। दरअसल रिया चक्रवर्ती को यह कहा गया है कि वो अपना पासपोर्ट जमा करा दें, यानी कि वो विदेश नहीं जा सकती, देश छोड़कर कहीं बाहर नहीं जा सकती। मुंबई से बाहर जाने से पहले उन्हें जांच अधिकारियों को अपनी इत्तला देनी पड़ेगी। रिया चक्रवर्ती को सांता क्रूज थाने में 10 दिन हाजिरी लगानी है, यानी कि रिया चक्रवर्ती भी अगले 10 दिनों तक लगातार सांता क्रूज पुलिस स्टेशन जाएंगी, वहां अपनी हाजिरी लगाएंगी और बाहर निकलेंगी। कुल मिलाकर देखा जाए तो रिया चक्रवर्ती के लिए ये बेल की शर्तें बहुत आसान नहीं है, लेकिन हाँ, बेल मिल गई है 28 दिनों के इंतजार के बाद। राजेश इस वक्त हमारे साथ मौजूद है, हमारे संवाददाता राजेश। हाईकोर्ट की ये शर्तें और जिस तरह की दलील हुई हाईकोर्ट के भीतर, उसे किस तरीके से देखा जाए? क्या एनसीबी के वकील अपनी बातों को नहीं सामने रख पाए पुष्ट तरीके से? देखिए, एनसीबी की तरफ से पूरी कोशिश थी अजय जी कि रिया चक्रवर्ती को बेल ना मिले और उन्होंने अपनी तरफ से पूरी दलील जो थी वो रखी थी। यही वजह है कि देखिए शौविक को बेल नहीं मिला है, क्योंकि शौविक जो है रिया चक्रवर्ती का भाई है और कमोबेश वही आरोप है। शौविक पर थोड़ा ज्यादा आरोप इस वजह से क्योंकि वो ड्रग पेडलर्स के संपर्क में था और एक नहीं कई ड्रग पेडलर्स के संपर्क में था, ये बात उसके खिलाफ गई है। रिया चक्रवर्ती के जैसे वो भी ड्रग्स उसने भी कंजम्पशन किया है, वो उसने स्वीकार किया है। सुशांत के लिए ड्रग्स लिया वो भी स्वीकार किया है।
लेकिन वो ड्रग पेडलर से संपर्क में था और इसके सबूत हैं एनसीबी के पास। रिया चक्रवर्ती के पक्ष में यही बात गई है कि ड्रग पेडलर्स के, बहुत ज्यादा ड्रग पेडलर्स के संपर्क में नहीं थी, कई सारे ड्रग पेडलर्स के जो संपर्क में आने की बात कही जा रही थी उसके सबूत एनसीबी के पास नहीं थे। रिया ने ड्रग्स लिया था, इसके सबूत थे क्योंकि रिया ने खुद ही बयान दिया था। रिया सुशांत के लिए ड्रग्स खरीदती थी, इसके भी सबूत थे क्योंकि क्रेडिट कार्ड के ट्रांजैक्शंस थे। साथ ही रिया चक्रवर्ती ने खुद भी इकबालिया बयान दिया था कि वो सुशांत सिंह राजपूत के लिए ड्रग्स खरीदती थी। तो ये रिया चक्रवर्ती के खिलाफ ये बातें जा रही थी, लेकिन इसके बावजूद हाईकोर्ट ने यह समझा कि 1 महीने से ज्यादा का वक्त हो चुका है, एनसीबी को जो तफ्तीश करनी थी वो एनसीबी बहुत हद तक कर चुकी है, क्योंकि इस मामले में तकरीबन 20 से ज्यादा गिरफ्तारियां हो चुकी हैं। जिस मामले में रिया चक्रवर्ती की गिरफ्तारी हुई है 16/20 केस, राजीव एक बात जरा बताइए, से ज्यादा गिरफ्तारियां हो चुकी अभी तक कितनी गिरफ्तारियां हुई, लेकिन एनसीबी की तरफ से अचानक इस पूरे मामले पर अब रवैया इतना ठंडा क्यों है? दीपिका पादुकोण से पूछताछ हुई, दीपिका पादुकोण आज गोवा वापस पहुंच गई हैं अपनी फिल्म की शूट करने के लिए। सारा अली खान को दोबारा बुलाया नहीं गया, श्रद्धा को भी दोबारा नहीं बुलाया गया। तो क्या ये माना जाए कि एनसीबी अब जरा ढीली पड़ रही है अपनी जांच में? देखिए, सारा, दीपिका या श्रद्धा को जो बुलाया गया था अजय जी, सिर्फ वो बयान को कॉरोबोरेट करना था, क्योंकि उनके खिलाफ जो बयान लोगों ने दिए थे या फिर जो ड्रग चैट सामने आए थे उसके बारे में सफाई चाहिए थी, इस वजह से उनको बुलाया गया था। अब एनसीबी जो है उसकी पूरे बयानों का आकलन कर रही है कि आखिर क्या सच है और क्या झूठ है। उसके बाद नेक्स्ट कोर्स ऑफ एक्शन जो है वो एनसीबी डिसाइड करेगी। साथ ही आपको बता दूं कि एनसीबी के बड़े अधिकारी जो हैं वो कोरोना से ग्रसित हो गए हैं। दिल्ली टीम को जो लीड कर रहे थे वो कोरोना से ग्रसित हो गए, उसकी वजह से जो मुंबई टीम को जो लीड कर रहे थे जो ऑफिसर, उनको भी क्वारंटाइन होना पड़ा। तो ये भी एक वजह है कि फिलहाल एनसीबी की जो कार्रवाई है वो थोड़ी स्लो जरूर नजर आ रही है, लेकिन एनसीबी का दावा है कि उनके पास कई अहम सुराग है, कई अहम नाम है जो आने वाले दिनों में सामने आएंगे। अजय जी, बिल्कुल। और पारस इस वक्त हमारे साथ भायखला जेल से मौजूद हैं, नम्रता दुबे रिया चक्रवर्ती के घर के बाहर मौजूद हैं और दिल्ली से गौनिका हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। नम्रता, क्या रिया चक्रवर्ती के घर पर कुछ हलचल दिख रही है? क्या ऐसी संभावनाएं आपको दिख रही कि तैयारियां हो रही होंगी कि उनके घर आने का, उनका स्वागत किया जाए, क्योंकि हो सकता है कि आज वो जेल से रिहा होकर घर पहुंच सकें? जी, आपको बता दूं कि रिया चक्रवर्ती को बेल आखिरकार मिल गई है। मैं आपको घर की तस्वीरें दिखा रही हूँ। ये जो फर्स्ट फ्लोर की खिड़की देख पा रहे हैं, ये रिया चक्रवर्ती का घर है और नीचे जो आपको एक ग्रे कलर की गाड़ी दिख रही है वो रिया चक्रवर्ती की गाड़ी है। जब हमने बिल्डिंग के सिक्योरिटी से बात करने की कोशिश की तो उन्होंने क्लियर नहीं बताया, लेकिन इतना जरूर कहना है कि उन्हें अलर्ट पर रख दिया गया है कि रिया कभी भी भायखला जेल से निकलकर अपने घर की तरफ बढ़ सकती है। साथ ही आपको ये भी बता दें कि ज्यादातर केसेस में होता है कि रिलेटिव जो है वो अपनी गाड़ी के जरिए रिसीव करते हैं जो जेल से छूटता है, लेकिन ऐसे में रिया चक्रवर्ती के माता पिता दोनों ही बुजुर्ग हैं तो वो घर से नहीं निकलेंगे। तो रिया जो है अपनी लीगल टीम के साथ अपनी घर की तरफ आ सकती है और यही जो गाड़ी हमने आपको दिखाई, ये गाड़ी जा सकती है भायखला जेल जो रिया को ले आए उनके घर की तरफ। साथ ही रिया चक्रवर्ती डायरेक्टली अपने घर पे नहीं आएंगी, ये भी उम्मीद है, क्योंकि कुछ फॉर्मेलिटीज होती हैं बेल मिलने के बाद वो उन्हें कंप्लीट करना होगा, जिसके चलते उनके घर के पास ही सेंटा क्रूज पुलिस स्टेशन है, वहां पर जाकर उन्हें वो फॉर्मेलिटी भी पूरी करनी होगी। तो ये सारी और भी उम्मीदें हैं, लेकिन फिलहाल रिया चक्रवर्ती के घर के बाहर उतनी उस तरह की एक्टिविटी नहीं नजर आ रही, लेकिन जो बिल्डिंग की सिक्योरिटी है उन्हें जरूर अलर्ट पे रख दिया गया। जी बिल्कुल। और जेल के बाहर अभी इस वक्त पारस हमारे संवाददाता मौजूद हैं। पारस, ये बताइए कि भायखला जेल के बाहर गतिविधियां शायद तेज हो रही हैं, बताया जा रहा है कि सुरक्षा व्यवस्था भी तेज की जा रही है। रिया चक्रवर्ती के आज रिलीज होने की संभावनाएं हैं क्या? जी अजय जी, मैं आपको बताऊं कि इस वक्त भायखला जेल के बाहर खड़ा हूं। यहां पर आप देखिए पुलिस का भारी बंदोबस्त है यहाँ पर। जब से खबर आई है कि रिया चक्रवर्ती को बेल मिल गई है तो इसके बाद से ही मुंबई पुलिस के काफी जवान यहाँ पर तैनात है। लगातार तैनाती बढ़ती जा रही है क्योंकि ऑर्डर की कॉपी लेने के बाद रिया के वकीलों की जो टीम है वो किसी भी वक्त भायखला जेल आ सकती है और जेल में कागजी कार्रवाई पूरी करने के बाद रिया को आज से भायखला जेल के बाहर, जहां पर रिया चक्रवर्ती पिछले 1 महीने से बंद हैं, 1 महीने से कैद हैं, वहां पर पुलिस का बंदोबस्त बढ़ गया है। पुलिस की काफी तैनाती है। बस इंतजार है रिया चक्रवर्ती के वकील सतीश माने शिंदे या फिर उनके एसोसिएट्स का, जो किसी भी वक्त यहां पर आएंगे ऑर्डर की कॉपी लेकर कागजी कार्रवाई पूरी करने के लिए। बिल्कुल।
तो कागजी कार्रवाई पूरी करने के लिए जैसे ही यहाँ पर वकील पहुंचेंगे उसके बाद कार्रवाई शुरू होती दिखेगी। यानी आज रिया चक्रवर्ती को एक बड़ी राहत जरूर मिली है, लेकिन जो शर्तें रखी गई हूँ अपने आप में आसान नहीं है। गौनिका इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। गौनिका, इस बीच सुशांत सिंह राजपूत का परिवार अलग बातें कह रहा है, अलग अलग तरीके की बातें आ रही हैं और सुशांत सिंह राजपूत के परिवार के वकील की तरफ से भी बयान कुछ अलग से आ रहे हैं। क्या कह रहा है सुशांत सिंह राजपूत का परिवार जब ये बात स्पष्ट होती जा रही है कि सुशांत ने आत्महत्या ही की थी? देखिए, जिस दिन एम्स की फॉरेंसिक रिपोर्ट आई थी, जिस दिन डॉक्टर सुधीर गुप्ता ने खुद ये बात कंफर्म की थी कि सुशांत की मौत सुसाइड है, क्लियर कंक्लूसिव केस, हैंगिंग है, मर्डर का केस रूल आउट कर दिया गया है, उस दिन भी विकास सिंह की तरफ से ट्वीट आया था और उन्होंने सवाल उठाए थे डॉक्टर सुधीर गुप्ता पर कि आखिर इस तरह की एक कंक्लूसिव रिपोर्ट जब कैसे दे सकते हैं जबकि उनकी तरफ से डेड बॉडी का पोस्टमार्टम खुद नहीं किया गया है। और इसी को लेकर अब एक लेटर लिखा गया है सुशांत के परिवार के वकील वरुण सिंह की तरफ से। ये लेटर सीबीआई के डायरेक्टर को लिखा गया है और उन्होंने एक नई फॉरेंसिक टीम बनाने की मांग की है अलग अलग हॉस्पिटल से, ताकि एक फेयर जांच इस पूरे मामले की हो सके। क्योंकि उन्होंने डॉक्टर सुधीर गुप्ता पर कई बड़े सवाल उठाए हैं, कई बड़े आरोप लगाए हैं। उनका कहना है कि बिना डेड बॉडी के पोस्टमार्टम किए वो कैसे एक कंक्लूसिव रिपोर्ट दे सकते हैं। सुधीर गुप्ता एक ऐसे सेंसिटिव केस को लेकर मीडिया में आकर इस तरह के बयान दे रहे हैं, इंटरव्यू दे रहे हैं और फिर जब जो उनका पहले का बयान था उसके बाद उस बयान से पलट जाते हैं। बिल्कुल गौनिका, लेकिन सवाल ये उठता है कि इसके अलावा उन्होंने कहा विकास सिंह ने भी तो कई सारे सवाल उठाए थे और मीडिया में आकर उनके भी कई सारे बयान हैं। हम इस पर एक विस्तृत चर्चा जरूर करेंगे, लेकिन अभी चला रिया चक्रवर्ती पर एक बार फिर वापस लौटते हैं। राजेश हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। राजेश, ये बताइए कि एनसीबी का अब अगला कदम क्या हो सकता है? जाहिर सी बात है, जांच एक जगह पहुंचकर लगता है थम सी गई है, अब इस जांच को आगे बढ़ानी होगी। क्या रिया चक्रवर्ती 28 दिन जो जेल में रहीं उनसे एनसीबी ने कोई और पूछताछ की या वही पूछताछ हुई थी जो उनके जेल के जाने से पहले हुई थी? देखिए, जेल जाने के पहले जो उनसे पूछताछ हुई थी वही पूछताछ हुई थी अजय जी। हाँ, शौविक से जरूर पूछताछ हुई है बाद में और दीपेश से जरूर पूछताछ हुई। एनसीबी कोर्ट गई थी और कोर्ट से परमिशन लेके तलोजा जेल में फिर से पूछताछ हुई, लेकिन रिया चक्रवर्ती से पूछताछ 3 दिन जो एनसीबी ने उन्हें बुलाया था, 8 सितंबर को गिरफ्तारी हुई थी, उससे पहले जो 3 दिन उन्हें बुलाया था उसमें पूछताछ हुई थी और एनसीबी ने उसी वक्त कह दिया था कि पूछताछ सफिशिएंट है। यही वजह थी कि एनसीबी ने उस वक्त रिमांड भी नहीं मांगा था अजय जी, जब रिया चक्रवर्ती की गिरफ्तारी हुई थी। और उसी दिन उसी शाम को रिया चक्रवर्ती ने बेल भी अप्लाई किया था जो कि रिजेक्ट हो गया था एनडीपीएस कोर्ट के द्वारा। एनसीबी का कहना है कि फिलहाल उनकी जांच आगे बढ़ रही है, उनके पास 6 महीने का वक्त है। 6 महीने का वक्त है इस पूरे केस में चार्जशीट फाइल करने का। एनडीपीएस एक्ट की अगर हम बात करें तो ये वजह है कि वो अभी इस मामले में कई और लोगों को बुलाएंगे और अगर जरूरत पड़ी तो रिया चक्रवर्ती से भी पूछताछ दोबारा कर सकते हो, क्योंकि कहा गया है रिया चक्रवर्ती को हिदायत दी गई कि वो एनसीबी को कोऑपरेट करें अजय जी। बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है कि रिया चक्रवर्ती की तरफ से ये बात हमेशा कही गई है कि सभी जांच एजेंसियों के साथ वो कोऑपरेट करने के लिए तैयार हैं। लेकिन सवाल ये उठता है कि जांच आगे नहीं बढ़ पा रही है तो क्या वजह है, कहां और चीज़ों को आगे बढ़ाया जा सकता है। और उसकी सबसे बड़ी बात तो ये है कि रिया चक्रवर्ती को जिस तरह से अब बेल मिला है इसके बाद मामला कहां जाएगा, इस पर हम लगातार चर्चा कर रहे हैं। हमारे संवाददाता दिनेश मौर्य भी हमारे साथ जुड़ेंगे और बाकी संवाददाता भी हमारे साथ हैं। बने रहिए हमारे साथ।